students, today we are going to learn about our next chapter, that is linear equations in two variables. So I want to first ask you about what is linear equations in one variable. आप सबको पता होगा linear equation in one variable क्या होता है. Obviously जिसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, 1. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सबको linear equation in one variable का थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ. Then we'll go on to linear equation in two variables. Okay? First of all, we all should know about the terms that comes under the sentence. अब यहाँ पे आपको दिया है linear, equations, variables. तो ये terms क्या होते हैं? How can you remember all these terms? तो सबसे पहले मैं linear equation in one variable बता दूँ. पहला टर्म आता है व्हाट इज लीनियर. तो लीनियर मीन्स कोई भी इक्वेशन जिसका हाईएस्ट डिग्री क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, हम उसे बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. ओके स्टूडेंट्स, तो अगर आपको बोला गया कि लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल है तो उसकी डिग्री हमेशा क्या होती है, 1 होती है. 1 से ज्यादा अगर उसका लीनियर इक्वेशन का डिग्री हुआ तो वी कैन नॉट टेल इट एज लीनियर इक्वेशन. सो इफ आई गिव एन एग्जांपल, तो यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं. फॉर एग्जांपल x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. ओके, तो अब यहाँ पे आपको हाईएस्ट डिग्री अगर देखी जाए तो कौन सी हो रही है, x, जिसकी डिग्री है यहाँ पे 1. तो ये कौन सा हुआ, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. और इसके बारे में और आप कुछ बता सकते हैं, वो ये है कि इक्वेशन क्या होता है. Here the term used is equation. Linear तो हमें पता चल गया, जिसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए. Now if I tell you about equation, तो equation is something that is always equal to 0. The term equals to 0 की जगह कोई भी any random value you can use. But here the term used is equals to. अगर मैंने ऐसा लिखा x प्लस 1, तो क्या हम बोल सकते हैं कि ये इक्वेशन है, नो, हम इसे इक्वेशन नहीं बता सकते हैं. ये इक्वेशन कब होगा, जब हम इसे इक्वल्स टू 0 करेंगे तो ये बन जाएगा इक्वेशन. सो यू कैन टेल इट लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. डू यू अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन इक्वेशन, व्हाट इज इक्वेशन. अगर मैंने सिर्फ x प्लस 1 लिखा तो ये क्या हो जाता है, एक्सप्रेशन. इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सप्रेशन बोलेंगे, बिकॉज वी डोंट नो व्हाट द वैल्यू इज इक्वल टू. बट अगर मैंने इसकी जगह पे लिख दिया x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन. ओके, तो अगर आपको दोनों का डिफरेंस समझ में आए तो आपको आगे समझ में आएगा. तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम इटसेल्फ सेज लीनियर इक्वेशन. तो आपको पहले पता होना चाहिए कि इक्वेशन मीन्स क्या होता है. तो आपको समझ क्या होगा, x प्लस 1 इज इक्वल टू, अगर आप कोई नंबर लोगे तो वो क्या होता है, इक्वेशन होता है. एंड इफ आई रोट ओनली x प्लस 1, तो वो क्या होगा, एक्सप्रेशन होगा. सो डिड यू अंडरस्टूड व्हाट इज लीनियर इक्वेशन. आई थिंक इट्स इजी टू अंडरस्टैंड. अगर हम साथ में दोनों टर्म ले, लीनियर इक्वेशन. सो स्टूडेंट्स, एक और टर्म उसमें हमने बताया कि वो क्या था, वेरिएबल. तो किसी ने पूछा नहीं कि वेरिएबल्स क्या होनी चाहिए. डिड यू थॉट अबाउट इट, यू मस्ट हैव थॉट. सो मैं एक और बता देती हूँ टर्म, दैट इज वेरिएबल्स. तो वेरिएबल्स क्या होते हैं, दैट इज एनी वैल्यू x, y, z, t, u, v, any variable alphabets that are used in the equation, these are called as variables. तो हमने अभी एग्जांपल लिया, तो इसमें x क्या है, वेरिएबल है. यहाँ पे y is the variable. तो आप लोगों को अच्छे से समझ गया होगा कि वन वेरिएबल, द वर्ड इटसेल्फ सेज वन वेरिएबल मीन्स वहां पे एक ही अल्फाबेट आना चाहिए. तो ऐसे इक्वेशंस जहां पे एक वेरिएबल है और वो वेरिएबल की डिग्री 1 है, तो क्या होनी चाहिए, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. यू शुड हैव अंडरस्टूड व्हाट इज फर्स्ट लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. अगर आपको वन वेरिएबल समझा है, देन वी कैन गेट नेक्स्ट ऑन टू two variables. Okay, so some more examples. 3x plus 2 is equal to 0. यहाँ पे भी वेरिएबल सिर्फ x है और उसकी डिग्री 1 है.
सो यू वुड हैव अंडरस्टूड व्हाट इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। और एक और इसका टॉपिक जो मैं बताना चाहती हूँ दैट इज अबाउट दी सॉल्यूशंस। कि सॉल्यूशंस होते क्या है। पहले तो आपने समझ लिया लीनियर इक्वेशन क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, वन वेरिएबल क्या होता है, तो दैट इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अभी हम देखेंगे कि इसके सॉल्यूशंस क्या होते हैं। सॉल्यूशन इज आल्सो कॉल्ड एज रूट्स ऑफ द इक्वेशन। और आपको क्वेश्चन में बहुत बार पूछा गया है फाइंड द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो पहले मैं आपको वन वेरिएबल के बारे में बताऊंगी। अभी हमारा एग्जाम्पल यहां पर है x + 2 = 0। तो अभी हमें यहाँ पे क्या ढूंढना है, इसका सॉल्यूशन ढूंढना है। सो फाइंडिंग द सॉल्यूशन, एनी वैल्यू दैट सेटिस्फाइंग द इक्वेशन इज द सॉल्यूशन। तो कोई भी वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है दैट इज कॉल्ड एज द रूट और द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो अभी मैंने फॉर एग्जांपल ये वैल्यू ली, ये इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिया, मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है। सिंपली व्हाट यू विल डू, व्हाटएवर द नंबर इज यू हैव टू शिफ्ट इट ऑन द अदर साइड, दैट इज 0 - 2, इट इज -2। तो ये जो हमारा इक्वेशन था इसका सॉल्यूशन क्या हुआ, x = -2 इज द सॉल्यूशन। ओके स्टूडेंट्स, तो ऐसे ही अगर हम दूसरे इसका फाइंड करना चाहें फॉर एग्जांपल 2y = 0, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, y = 0/2 दैट इज 0। ओके, तो वैसे ही करके हम सारे सॉल्यूशंस फाइंड कर सकते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू बी नोटेड इन वन वेरिएबल इज दैट कि वन वेरिएबल सॉल्यूशन हमेशा क्या होते हैं, यूनिक होते हैं। व्हाट डज यूनिक मीन, यूनिक मतलब क्या हो सकता है बताइए। यूनिक मीन्स समथिंग विच इज अवेलेबल ओनली वन क्वांटिटी, जो हम बार बार चेंज नहीं कर सकते या जो पूरी तरीके से एक ही प्रेजेंट है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर यूनिक सॉल्यूशन मीन्स ओनली वन वैल्यू ऑफ द लीनियर इक्वेशन। यहाँ पर हम लेना चाहेंगे -2, यहाँ पे एक ही सॉल्यूशन है। सिमिलरली 0 इज द ओनली वन सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशंस मतलब जिसकी सिर्फ वन वैल्यू आती है उसे बोला जाता है यूनिक सॉल्यूशन। तो लीनियर वेरिएबल जो है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, उसके सॉल्यूशंस हमेशा क्या होते हैं, यूनिक होते हैं। दे हैव यूनिक सॉल्यूशन। यू हैव टू मेक अ नोट ऑफ दिस, इट हैज ओनली यूनिक सॉल्यूशन। और उस इक्वेशन की दूसरी कोई भी वैल्यू सेटिस्फाई नहीं हो सकती। अभी आप सब लोग बोल रहे होंगे कि मैम हमें लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्यों पढ़ा रही है, हमारा चैप्टर तो क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सो स्टूडेंट्स, आप सबको ये पता होना चाहिए कि व्हेनेवर वी लर्न अ न्यू टॉपिक वी शुड नो द बेसिक अबाउट समथिंग विच वी हैव लर्न्ड बिफोर। इसीलिए मैं आपका वो रिविजन ले रही हूँ। ओके, तो सॉल्यूशन का एक और एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लेना चाहूंगी। फॉर एग्जाम्पल ये आपका इक्वेशन है। ओके, तो हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पे x की वैल्यू निकालेंगे। दिस इज योर वैल्यू फॉर दिस इक्वेशन। अगर आपको लग रहा है कि आपकी वैल्यू राइट है या रॉन्ग, यू आर इन द डाउट, सो लेट अस चेक इट। व्हाट वी विल डू, सब्स्टिट्यूट दिस x वैल्यू इन द इक्वेशन। If LHS is equal to RHS, the value which we have calculated is correct. So the easiest way to understand whether your answer is correct or not, you have to substitute this value in the given equation. जब आप substitute कर लेंगे और आपका LHS और RHS दोनों ही सेम आ रहे हैं, तो obviously the answer which you have calculated is right. और हमने अभी बताया कि linear equation in one variable का solution क्या रहता है, इट्स ऑलवेज यूनिक। जैसे उसका सॉल्यूशन यूनिक है, द टॉपिक इज ऑल्सो यूनिक एंड यू कैन लर्न अबाउट इट इन वेरी क्विक टाइम। ओके, यू वुड हैव अंडरस्टूड द टर्म्स लीनियर इक्वेशंस, वेरिएबल्स एंड लीनियर इक्वेशन।
कोई भी चीज जब आप स्टेप बाय स्टेप जाते हैं तो आपको ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आती है। तो व्हाट इज लीनियर? लीनियर मीन्स जिसका हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए? 1। सिमिलरली व्हाट इज इक्वेशन? दैट कंटेन्स इक्वल्स टू इज ऑलवेज एन इक्वेशन। अगर वो नहीं रहा तो क्या बन जाता है? एक्सप्रेशन। व्हाट आर वेरिएबल्स? The letters which we use in the equation is called as variable, and linear equation मतलब जिसमें variable के साथ equals to हो, that is called as linear equation. So you would have understood the terms linear equation and one variable. If you have understood this, we could shift on linear equation in two variables. Okay? यहाँ से start करेंगे अपना जो topic है वो. Okay? So two variable linear equation we have to learn. First of all, I would like to tell you about its form. कौन से स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा रहता है? That is ax plus by plus c is equal to 0. The most important thing that you should know is ax plus by plus c is equal to 0. अब सिंपल है, हमने तो सीख लिया था इक्वेशन क्या होते हैं, दैट कंटेन्स इज इक्वल टू 0. ओके, ए बी एंड सी, हियर ए बी एंड सी आर दी रियल नंबर्स. व्हाट आर ए बी एंड सी? रियल नंबर्स. एक्स एंड वाई आर कॉल्ड एज वेरिएबल्स. अब यहाँ पे कितने वेरिएबल्स हैं? 2. So obviously the equation is linear equation in two variables. यहाँ पे दो variables लिए जाएंगे x and y. But there is a condition for the standard form is a and b should not be equal to 0. वो दोनों भी 0 नहीं होने चाहिए. For example, अगर हमने उसे 0 consider कर लिया, यहाँ पे a क्या हो जाएगा? 0. So what will be the equation? by plus c is equal to 0. और अगर ये ऐसा हो गया, यहाँ पे a is equal to 0 है. ओके, अगर ये ऐसा हो गया तो व्हाट इज दिस इक्वेशन? इट इज इन वन वेरिएबल. ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हुआ क्या? नहीं. सो आवर टॉपिक दैट कंटेन्स टू वेरिएबल, कोई भी इक्वेशन में वहां पे दो वेरिएबल रहने ही चाहिए. यहाँ पर सिर्फ y था तो y क्या हो जाएगा? सिंगल वेरिएबल हो जाएगा. सो द टॉपिक विच वी आर स्टडीइंग इज अबाउट टू वेरिएबल्स. हमने वन वेरिएबल तो पढ़ लिया, अभी हम टू वेरिएबल पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं. ओके, सो हमारा मेन एम क्या होना चाहिए? a एंड b आर नॉट इक्वल टू 0. सो कम ऑन, लेट्स टेक वन एग्जांपल. 3x plus 4y plus 3 is equal to 0. इसको मैं ऐसा भी लिख सकती हूँ, 3x plus 4y is equal to -3. Correct. Both the statements are correct. So you would have understood what actually is linear variable in two variable. So first of all, if someone asks you about the definition, you have to tell that in the standard form ax plus by plus c is equal to 0. A, b and c are the real numbers. X and y are the variables, and a and b should not be equal to 0. C can be equal to 0. It can be applied. For example, if I wrote 3x plus 4y is equal to 0. यहाँ पे भी तो दो वेरिएबल है, x भी है और y भी. Okay, now you would have understood what is the standard form of linear equation in two variables. बताओ जल्दी. ax plus by plus c is equal to 0. Okay, you should answer yourself, students. जब तक आप आंसर नहीं करेंगे तब तक आप नहीं समझ पाएंगे कि what we are studying, कौन सा टॉपिक है, आगे क्या लेने वाली है मैम. तो you have to answer yourselves. So here a, b and c are the real numbers. X and y are the variables, and a and b should not be equal to 0. ये हमारे conditions हैं. Now the one thing that comes is, अगर हमें इसका solution निकालने बोला गया, what will you do? मैम आपने तो लीनियर इक्वेशन में एक ही का आंसर निकालने के लिए बोला था, बट अभी हमारे यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं, दैट इज एक्स एंड वाई. तो स्टूडेंट्स, in linear equation in two variables, the most important thing is pair of solution, pair of x and y.
So any value of pair of x and y that satisfies the equation is the solution of linear equation in two variable. मतलब यहाँ पे हमें दोनों की वैल्यूज फाइंड करनी है, x की भी एंड y की भी. I'll take an example and let you know. You just note it down, the standard form and the solutions. Okay? If you note small points, it will be easy for you to revise. वैसे भी मैथमेटिक्स लर्न नहीं करते, क्या करते हैं, रिवाइज करते हैं. तो जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना रिवाइज करोगे, आपको उतना ही इजी लगेगा. ओके? तो चलो अभी हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं. तो सॉल्यूशन के एग्जांपल लेने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपके एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस आते हैं वो कौन से टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे. ओके? सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो भी आपको पॉलिनोमियल इक्वेशन दिया है उसे आप स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करें. सो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म. ये आपको लर्न हो जाना चाहिए. यू शुड नो इट वेरी वेल. ओके? सो लेट अस टेक एन एग्जांपल. दिस इज द एग्जांपल 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 3. तो हमें अभी इसको क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है. तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या है बेटा, इज इक्वल टू 0. तो हम क्या करेंगे, 3x माइनस 4y, ये जो कांस्टेंट है उसे आपको लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करना है, इज इक्वल टू 0. तो ऑब्वियसली जब हम कोई भी वेरिएबल, कोई भी नंबर शिफ्ट करते हैं, द साइन चेंजेस. यहाँ पे 3 क्या है, पॉजिटिव. सो व्हेन इट विल टर्न हियर इट विल बिकम नेगेटिव. ओके? तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है. सिमिलरली इसी के साथ आपको बोला गया कि ए, बी एंड सी की वैल्यूज बताओ. तो आप इसी में एग्जांपल ले लीजिए और इसका वैल्यू बताइए. ए की वैल्यू क्या होगी, 3. बी की वैल्यू क्या होगी, अभी कोई बोलेगा मैम 4 है. व्हाई ओनली 4? वी हैव टू कंसिडर द साइन, दैट इज -4. सिमिलरली सी में क्या होगा, -3. तो ये है हमारे वैल्यूज एंड दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म. तो हमने ये माइनस साइंस क्यों लिए, सिंपल. हमारे इक्वेशन में आंसर में क्या है, यहाँ पे प्लस है एंड इन द इक्वेशन वी टुक द एग्जांपल इज माइनस. तो प्लस माइनस क्या होगा, यहाँ पे माइनस होगा. तो आपको साइन के साथ कोई भी वैल्यू कंसिडर करनी है. ओके? मैं एक और एग्जांपल देती हूँ आपको, ट्राई टू सॉल्व इट. इसमें आप डायरेक्टली ए, बी, सी की वैल्यूज बता सकते हैं. तो आप लोगों ने आंसर ढूंढ लिया. यहाँ पे ए क्या होगा, व्हाट विल बी ए, 4. व्हाट विल बी बी, 3. एंड व्हाट विल बी सी, दैट इज 8. सो आई थिंक यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस. इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है एंड किसी किसी में हमें ए, बी, सी की वैल्यूज निकालनी है. सो योर एक्सरसाइज 4.1 इज बेस्ड ऑन ऑल दिस क्वेश्चन ओनली. आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू सॉल्व द एक्सरसाइज. आपको उस एक्सरसाइज में कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो, यू विल बी आस्किंग मी व्हेनेवर पॉसिबल. ओके? एक और एग्जांपल मैं ले लेती हूँ. नाउ इफ द एग्जांपल इज ऑफ दिस काइंड, तो आप बोलेंगे मैम यहाँ पे तो सी कांस्टेंट है ही नहीं. सिंपली यहाँ पे ए क्या होगा, 4 होगा. बी क्या होगा, -4. व्हाट विल बी सी, बताइए. यहाँ पे 0 है, 0 तो इस साइड भी रहेगा अगर आप लेके जाएंगे तो सी की वैल्यू क्या होगी, 0. ओके? और कोई भी इक्वेशन जिसमें सी नहीं मेंशन्ड है बट दोनों भी वेरिएबल मेंशन्ड है, तो भी वो क्या होगा, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स. सी इज इक्वल टू 0 चलेगा. ठीक है? हमने वो किया था, ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0, बी शुड नॉट बी इक्वल टू 0. ये कंडीशन है, सी 0 हो सकता है. तो दिस इज द एग्जांपल वेयर सी कम्स 0. ओके? तो आप कोई भी टाइप ऑफ एग्जांपल सॉल्व कर सकते हैं ऑन फाइंडिंग द स्टैंडर्ड फॉर्म या फिर एबीसी की वैल्यू फाइंड करना. जस्ट ट्राई इट ऑन योर ओन एंड व्हाटएवर आई एम टीचिंग, आई वांट ऑल ऑफ यू टू नोट इट डाउन. आई वांट ऑल ऑफ यू टू सॉल्व इट प्रॉपर्ली. ओके स्टूडेंट्स?
सो नाउ अभी हम थोड़े एग्जाम्पल सॉल्यूशंस के भी ले लेते हैं. ओके, जैसे हमने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का कौन सा पॉइंट था विच आई टोल्ड यू टू बी नोट इज इट हैज यूनिक सॉल्यूशंस. क्या होते हैं उनके? यूनिक सॉल्यूशंस होते हैं. यूनिक मीन्स वन सॉल्यूशन. तो कोई भी लीनियर इक्वेशन हो उसकी सिर्फ एक वैल्यू होती है जो लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है. नाउ सिमिलरली फॉर टू वेरिएबल्स, क्या ये ट्रू होगा? विल इट बी ट्रू फॉर टू वेरिएबल्स? इट कैन बी. यूनिक भी हो सकता है, बट टू वेरिएबल्स कंटेन मेनी सॉल्यूशन. दैट इन योर टेक्स्ट बुक द वर्ड इज रिटन इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस. ओके, So about infinitely many solutions कैसे आते हैं? There will be a question. So हम example ले लेते हैं of two variables is equal to 3. ठीक है, तो जैसे हम values निकालते हैं, for example x and y. मैंने अगर इस इक्वेशन में x की वैल्यू 0 डाली, so what it will become? 2 into 0 0. So y is equal to 3 और x क्या मिला मुझे? 0. ये हो गया एक वैल्यू. सिमिलरली मैंने x की जगह पे अगर 1 डाला, 2 into 1 is 2. ठीक है, ये 2 उधर माइनस हो जाएगा तो ये भी 1 है. सिमिलरली यू कैन फाइंड मेनी सॉल्यूशंस व्हिच सेटिस्फाई दिस इक्वेशन. सो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन. लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का हमने क्या लिखा था डेफिनेशन? एनी पेयर ऑफ x एंड y. तो यहाँ पे x एंड y की पेयर क्या होगी? 0,3. नेक्स्ट क्या होगी? 1,1. ऐसे करते हुए आपको बहुत सारे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे जो आपकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हो. तो इसीलिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं. लेट अस टेक एन एग्जांपल दैट यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल. सो स्टूडेंट्स, अभी हमारा एग्जांपल क्या है? तो हमें ये दिखाना है, शो दैट x is equal to 1, y is equal to 1 is the solution of. ये आपका इक्वेशन है. ओके, ऑब्वियसली इट कंटेन x and y. तो कौन सा इक्वेशन हुआ ये? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. सो लेट अस सब्स्टिट्यूट द वैल्यू एंड ट्राई टू सॉल्व इट. यहाँ पे आप क्या करेंगे? x और y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. So what it will get? 2/2, that is 1 plus 1 is equal to 2. तो मैंने ये कौन सा पार्ट सॉल्व किया है बच्चों? That is लेफ्ट हैंड साइड. तो मेरी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या आई? 2. सिमिलरली राइट हैंड साइड की वैल्यू क्या है? 2. Is your LHS equal to RHS? अगर वो इक्वल है तो जो वैल्यू हमें गिवन है वो क्या कर रही है? सेटिस्फाई कर रही है. तो अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए, show that it satisfy the value, okay, it is the solution of the equation, तो आप क्या करेंगे? वैल्यूज पुट करके देखेंगे और अगर आपका LHS और RHS सेम आ रहा है तो ऑब्वियसली ये क्या कर रही है? सेटिस्फाई कर रही है. ओके, लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल. इसमें भी हम सेम वैल्यू पुटअप करके देखते हैं कि ये यहाँ पे सेटिस्फाई कर रही है या नहीं. ओके, सो पुट द वैल्यूज. x is equal to 1, y is equal to 1. आपको आंसर क्या मिलेगा? 3. But your RHS is 1. Is 3 equal to 1? No. So ये वैल्यूज यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं करेंगी. They do not satisfy the value. तो आपको सिर्फ जो वैल्यूज दी हैं वो पुट करके देखना है कि आपका LHS and RHS इक्वल है या नहीं है. ओके, जस्ट नोट दिस एग्जाम्पल डाउन फॉर योर इंफॉर्मेशन. Okay, now I have given you some of the examples. You have to find the solution. First of all, you should note that step 1, write it in the standard form. Okay, you have to write it in the standard form. If not possible, you can write it in the way that is ax plus by is equal to c. You can write it in this form so that we can take out the values of x and y. तो अब आप बोलेंगे मैम ये दोनों एग्जाम्पल्स हम कैसे करें?
Simply what you have to do is, if you put this x minus 4y is equal to 0, इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना. Similarly, how you can write this? 2x minus y is equal to 0. I want all of you to try this kind of examples. If you have any doubt in both of this, you can ask me. Okay students? So I want कि ये सारे solution solve होने चाहिए और आपको लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल दोनों ही समझ में आ गया होगा. सो लेट्स रिवाइज. व्हाट इज इक्वेशन? तो इक्वेशन हमेशा क्या कंटेन करते हैं? इक्वल्स टू 0, या फिर इट कंटेन ओनली इक्वल्स टू साइन. इट कैन बी एनी वेरिएबल दैट कंटेन्स हियर. व्हाट इज लीनियर? तो जिसकी डिग्री क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए. हाईएस्ट डिग्री दैट इज 1. Similarly, what are variables? Any letter x, y, z, t, u, etc. And 2 variables means it should contain any 2 x or y. Okay, that is a pair a or b. कोई भी 2 variables अगर हो उस equation में, so that will be the linear equation in 2 variables. So you would have understood what are the equations, what is degree, what is solution, and I know you should try at home and find out the values. अगर आपको कोई भी डाउट हो इसमें, you can ask me.